प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत लोगों को बहुत मिलता है। तने भैया भी कई बार कहते रहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में उनकी सैलरी 1 करोड़ की है, और यही तने भैया फिर आकर कहते हैं कि स्टार्टिंग की जॉब में 3 से 5 लाख बहुत है, मेहनत करोगे तो वही 3 से 5 लाख किसी दिन 50 लाख, किसी दिन 1 करोड़ भी हो जाएगा। और किसी दिन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी के एक समय में 10-15 साल में सब हो जाता है। कैसे होता है आपको पूछना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ठीक है भैया, आपने बताया प्रोग्रामिंग ऐसे शुरू करो, प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ, अंदर घुस जाओ, जॉब में घुसना जरूरी है, और उसके बाद क्या, व्हाट मेक्स अ प्रोग्रामर हाईली सक्सेसफुल। हाईली सक्सेसफुल मतलब सबसे अलग, सबसे जुदा, खूब सारा पैसा बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बनाना ही और पैसा बनाना ही एक मापदंड है आपके सक्सेस का, लेकिन यार देखो, हम सब जॉब करते हैं कि उससे पैसे बने, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पैसे पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर्स ऐसे हो जाते हैं, बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें पैसे वैसे से मतलब नहीं है। और इसलिए जो मैं पॉइंटर्स बताऊंगा बीच में, कई प्रोग्रामर्स इन पॉइंटर्स पे मार खा जाते हैं और ग्रो नहीं कर पाते हैं करियर लैडर में, और ग्रो नहीं कर पाते हैं अपनी सैलरी में। उन चीजों को भी अवॉइड करना जरूरी है। आइए देखें कैसे। सबसे पहली चीज है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब यहां पर भी बहुत प्रोग्रामर्स गलती करते हैं। वो बोलते हैं एक बार हमने ASP.NET सीख लिया तो React क्यों सीखे, वेस्ट है। एक बार हमने जावा सीख लिया तो Golang क्यों सीखे, वेस्ट है, अपने को इतना टाइम। ऐसे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक स्टैक में, एक अच्छे स्टैक में अगर लग गए, उनको जॉब्स मिलती रहती है, लगते रहते हैं, सैलरी थोड़ी बढ़ती रहती है, लेकिन ये जो एटीट्यूड है जहां आप लर्न नहीं करना चाहते हैं, ये जो एटीट्यूड है जहां आप नई चीजें नहीं लर्न करना चाहते, ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी IT फील्ड में, प्रोग्रामिंग फील्ड में, क्योंकि यहाँ हर साल हर महीने कुछ नया हो रहा है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। इसका क्या मतलब होता है कि जो कोड लिखो वो ऐसा लिखो कि साफ सुथरा बढ़िया रहे। सिंपल सी बात है यार, लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जिनका काम अच्छा होता है। अगर आप एक टेबल खरीदने जाते हो और टेबल के इस कोने में, उस कोने में एक डेंट हो, एक टूटा हुआ सा हो, आप एक कार खरीदने जाते हो, कार में छोटा सा स्क्रैच लगा हुआ हो, बोले छोटा सा ही तो स्क्रैच है, क्या फर्क पड़ता है, तो कोई नहीं लेना चाहता। तो आप हर किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि उसका काम परफेक्ट हो, है ना। तो हर किसी को यही चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो परफेक्ट, बढ़िया, साफ सुथरा, अच्छा काम दे सके, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिलीवरी कर सके। और एक प्रोग्रामर का डिलीवरी क्या होती है, कोड। तो अच्छा साफ सुथरा कोड लिखना आना और बेहतर करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ये भी बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर आप आपने जोमैटो डिलीवरी को बोला कि भैया खाना लेके आ जाओ, अब उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो आप उससे क्या बोलते हो, भैया कॉल कर लेते, वॉचमैन से पूछ लेते, उधर बगल वाले से पूछ लेते, डिलीवरी कैसे गलत कराया, आप सही करना चाहिए था। तो छोटा सा भी अगर गलती हमारी भी हो, हमने एड्रेस गलत भी लिखा हो, तो भी कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एज अ जोमैटो डिलीवरी पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उबर वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सबसे एक्सपेक्टेशन होता है। पर जब हम प्रोग्रामर होते हैं तो कई बार हमारे अंदर बहुत सारा एंटाइटलमेंट आ जाता है। हम सोचते हैं कि यार हमारा काम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमें जो बोला जाएगा, हम तो बस एक कोड इंटरप्रेटर है, हमें जो बोला जाएगा हम उसको कोड में लिख देंगे, जैसा बोला जाएगा वैसा लिख देंगे। ऐसे लोगों को भी जॉब मिलती है, ऐसे लोगों के भी पैसे बढ़ते हैं। बट ये एटीट्यूड वाले लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, जितना बेसिक एक्सपेक्टेशन आप हर किसी से रखते हैं वो भी नहीं करना चाहते हैं, वो लोग कभी सक्सेसफुल ढंग से नहीं हो पाते। नेक्स्ट चीज है फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, आपने तने भैया को फॉलो किया, उन्होंने आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रगड़ने की सलाह दी और कहा कि अच्छे से वेब डेवलपर बन जाओ, रिएक्ट में एप्स बना लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, तो पहली जॉब लग जाएगी, आपके भागे खुल जाएंगे, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। अच्छी बात है, अच्छी एडवाइस थी, लेकिन वो एडवाइस वहां खत्म नहीं हो जानी चाहिए। उस एडवाइस का नेक्स्ट पार्ट ये है कि 3 से 5 की जॉब तो लग गई, लेकिन भैया अभी तो हमें आगे का रास्ता बताइए। और आगे का रास्ता ये है कि अब आपको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, थोड़े डिजाइन पैटर्न्स, थोड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैटर्न्स, ये सब भी पढ़ने समझने चाहिए। आपको अब ये भी समझना चाहिए कि ब्राउजर कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो ये ना हो कि जो इंटरनल है, क्योंकि रिएक्ट तो एक बहुत ऊपर का लेयर है, रिएक्ट के नीचे कम से कम 10 लेयर है, आप उन 10 लेयर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। रिएक्ट के नीचे क्या है, रिएक्ट के नीचे जावास्क्रिप्ट है, आपको क्या पता। रिएक्ट के नीचे ब्राउजर है, आपको क्या पता। ब्राउजर के नीचे इंटरनेट है, आपको क्या पता। इंटरनेट के नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको क्या पता। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब जब जॉब में आ गए हो और हाईली सक्सेसफुल बनना है, तो इन सारे लेयर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। अगली चीज है फेलियर को एम्ब्रेस करना। अच्छा प्रोग्रामर वो है जो रिस्क लेता है, जो अपना बेहतर से बेहतर काम देता है, अच्छा काम देता है। और फेलियर होते हैं, कई बार आप एक फीचर बनाते हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता प्रोडक्ट का फीचर, कई बार आप एक फीचर लिखते हो, उसमें ढेर सारे बग्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं, होता है, गलतियां सबसे होती है। कई बार आप PR रेस करते हो और आपका सीनियर उस PR का
कत्ल मर्डर कर देता है बोल के कि ये कोड यहाँ ऐसा है, ये कोड वहां वैसा है, और आपको बहुत बुरा लगता है। कई बार मैं से डांट लगती है, 1-on-1 में फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, लंबा करियर है, लंबी लकीर है, इन चीजों से परेशान हताश नहीं होना है, पर इनसे सीखना है। अगर आपके लिखे हुए कोड में बग आ रहा है, अगर आपके पीआर पे रिव्यूज आ रहे हैं और सिमिलर रिव्यूज, सिमिलर बग्स बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ध्यान से, प्यार से, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और तब आप फेलियर से परेशान होते रहो। फेलियर जब आए, बैठ के सोचो ये क्यों हुआ, अगली बार मैं ऐसा क्या करूंगा कि ये ना हो, अगली बार मैं ऐसा क्या सोचूंगा कि इस तरह के बग नहीं आए, और बात करो लोगों से। पर जितना ज्यादा फेल करके उस पर सोचोगे, उतने बेहतर प्रोग्रामर आप होते जाओगे। अगला है टाइम मैनेजमेंट। देखो, जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल होना है तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रोग्रामर के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आप जितने देर में बोलो उतने देर में अपना काम करके दे दो, जितना काम आपको मिले उतना आप अच्छे से कर लो, आप अपने जिंदगी में काम के अलावा भी और चीजों के लिए समय बना सको, एक रूटीन में रह सको, और आपकी डिलीवरी आपके बाकी चीजों से इंपैक्ट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के लिए अलग टाइम होना चाहिए, काम करने अलग टाइम होना चाहिए, मीटिंग्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए अलग से टाइम होना चाहिए, और इन टाइम्स को आपको मैनेज करना, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप बोलोगे जब हो जाएगा तब हो जाएगा, तब देख लेंगे, अगर ऐसे भी होते हैं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में प्रोग्रामर्स इतने इंटाइटल हो जाते हैं और इसीलिए उनका प्रमोशन रुक जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब ये फीचर होगा आई विल लेट यू नो व्हेन इट गेट्स डन। इस एटीट्यूड से ऐसे ही लोग रिसेशन में सबसे पहले फायर होते हैं, ऐसे ही लोग प्रमोशन में सबसे नीचे रहते हैं, पीछे रहते हैं, क्योंकि आपका ये एटीट्यूड, जहां आप टाइम को आप एक प्रेशियस रिसोर्स की तरह नहीं देख रहे हो, वो बहुत ही घातक एटीट्यूड है आपके सक्सेस के लिए। अगली चीज है स्टेइंग क्यूरियस। क्यूरियस होना क्यों जरूरी है? अरे रिएक्ट का नया वर्जन आया, अरे अपन को क्या, अपन तो अभी भी यहाँ पे रिएक्ट 14 पे ही है, 13 पे ही है, 12 पे ही है, ऐसा कर। अरे ये नया आया, अरे मुझे क्या, अरे ब्राउजर में ये नया एपीआई आया, अरे मुझे क्या, हमें जब बोलेगा मैनेजर तब हम लगा देंगे। देखो, एक तरफ होते हैं वो लोग जो हर नए फीचर पे कूदते रहते हैं, आपको उतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर इतना भी चिल मत होइए यार कि कुछ नया आ रहा है, आपको क्यूरियोसिटी भी नहीं है। आप जाओ एक ब्लॉग पढ़ लो, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट लगेगा, एक वीडियो देख लो, समझ लो कि क्या हो रहा है आपकी दुनिया में, वो चाहे रिएक्ट हो, क्लाउड हो, हर जगह कुछ नया होता रहता है। क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या बनाया है, वो क्यूरियोसिटी, वो इनोवेशन की, यार इसको मैं कैसे अपने ऐप में यूज कर सकता हूँ या प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ, पता होना चाहिए। अच्छा दर्जी कौन है, अच्छा मैकेनिक कौन है, जिसको अपने टूल सेट के बारे में पता रहता है। आप एक नई कार खरीदते हो, बढ़िया कार, 2024 में आपने एक नई गाड़ी ली, आप एक मैकेनिक के पास जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि उसमें जो नए फीचर्स हैं वो मैकेनिक को पता हो, उसको ठीक करना उसे आता हो। तो प्रोग्रामर्स के लिए भी सेम चीज है, उसे भी क्यूरियस रहना चाहिए कि भाई इस बार नया गाड़ी में क्या बना है, आपकी गाड़ी क्या है, ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, तो आपको ही पता होना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम हर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नया आया हो तो आपको पता है। हर आदमी बेचता है, हर आदमी क्यूरियस रहता है प्रोडक्ट को लेके, आपको भी रहना चाहिए। आप क्यों इतने इंटाइटल हो जाओगे कि नहीं, अपने को जब मैनेजर बोलेगा, टाइम शेड्यूल करेगा, तभी मैं पढ़ेगा, तभी मैं सीखेगा, ये एटीट्यूड मैं देखता हूं कई लोगों में आता है और वहीं पर उनका ग्रोथ रुक जाता है। देखो, काफी सारी बातें बता रहा हूं, पर एक दो बात जरूर ऐसी होगी जो आपके दिल को हिट करेगी। कौन सी बात आपके दिल को हिट करती है वो जरूर से मुझे कमेंट में बताते जाना। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट करते जाना। नेक्स्ट चीज है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टेक कम्युनिटी। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जॉब्स तो अब अगर तुम ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे मिलेंगे, प्रमोशंस तुम्हें मिलेंगे, कई बार इनबाउंड जॉब्स भी आए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं बार बार कहता हूं, वो है सरफेस एरिया ऑफ लक। सरफेस एरिया ऑफ लक का क्या मतलब है? लक तो बड़ा सिंपल सी चीज है, किसी की होता है, किसी का नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानते हो, जितना ज्यादा काम करते हो, जितना ज्यादा नेटवर्किंग करते हो, लोगों से मिलते हो, उतना आपका लक का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जितने लोगों को आप जानोगे, जितने लोग जानेंगे कि आप क्यूरियस हो, जितने लोग जानेंगे कि आप अच्छे कोड के प्रति पैशनेट हो, जितने लोग जानेंगे कि आप टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहते हो, उतने लोग कल को जब ओपनिंग होगी तो किसके बारे में सोचेंगे? आपके बारे में। और ऐसे ही किसी ओपनिंग में वो फोन कॉल करके बोलेंगे कि भाई आ जाओ, एक बार इंटरव्यू दे लो। होता है ऐसे ही। तो ये जो ओपनिंग्स आपके नेटवर्क में होती हैं और जो आप तक पहुंचती है, वो तभी हो सकती है अगर आप टेक कम्युनिटी में एक्टिव रहो। तो मीटअप्स में जाओ, कभी स्पीकर बन के जाओ, कभी अटेंडी बन के जाओ, सोशल मीडिया पे थोड़ा मोड़ा लिखो। मैं नहीं कह रहा कि कंटेंट क्रिएटर बन जाओ कल से, वो तो थोड़ा टू मच वर्क हो जाता है, बट यार कुछ नया सीखा, कुछ नया बनाया, कुछ नया थॉट आया, कुछ चैलेंज आया, थोड़ा सा लिख दो उसके बारे में। दोनों एक्सट्रीम पे रहना जरूरी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, या तो हम कंटेंट क्रिएटर बनेंगे या हम सोशल मीडिया का क्यों ही यूज करें, हमें कौन से पैसे मिल रहे हैं। नहीं, इस बीच में भी एक मध्यम मार्ग है, एक अच्छा रास्ता है जहां पर लोग जानेंगे कि आप जो है सोशल मीडिया का यूज अपनी लर्निंग, अपने काम को शेयर करने के लिए करते हो। ये सब चीजें करने से आपका सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो शायद आपको नहीं मिलती, मिलने लगेंगी। अगली चीज है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हर जगह है, हर जगह है ना। आप अपने बाई से, कुक से, ड्राइवर से, मैकेनिक से, हर किसी एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छे से बात करे। दुकानदार से, पेपर फेंकने वाले से, दूध वाले से, किससे
आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो। इतना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो, तो हर कोई चाहता है। ये तो इतना सिंपल सा चीज है कि दोहे में बोला जाता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामर होते हैं तो हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। हम ढंग से क्यों बात करें, हम किसी से अच्छे से क्यों बात करें, हम जूनियर से क्यों अच्छे से बात करें, हम सीनियर से क्यों अच्छे से, मैनेजर ओ भाई हमने प्रोग्रामर होकर दुनिया पे एहसान कर डाला है। ये एटीट्यूड सच में आ जाता है। कई सारे सीनियर प्रोग्रामर्स आज जब ये वीडियो देखेंगे उन्हें पता चलेगा ऐसा है उनके साथ। ये नहीं करना चाहिए। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक काम कर रहे हो, आप एक धंधा कर रहे हो, एक बिजनेस में आप एक कॉग हो, इतना सर क्यों चढ़ाना अपना। अच्छे से बात करो, सबसे बढ़िया से कोलैबोरेट करो, सबसे सबकी समस्याएं समझो। ऐसा समझो कि यार प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर दुश्मन नहीं है, तुम्हारा इंजीनियरिंग मैनेजर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो अच्छे से बात करोगे, क्योंकि अच्छे से बात करने की ट्रेनिंग तो हम सबको घर में मिलती है। हमें तो चड़ाक थप्पड़ पड़ जाए और किसी ने किसी से बदतमीजी कर दी तो सच्चाई है यही। हम कितने रूड हो जाते हैं कभी कभी। थोड़े से सीनियर होकर 1 साल लड़कों को जॉब में लगा होता नहीं है, लोगों से बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। क्या फायदा। कभी जो आपका एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है जिससे आपने बदतमीजी से बात की है, क्या वो कभी आपको रिकमेंड करेगा किसी और जॉब के लिए। कभी भी कहीं भी आप मुसीबत में पड़ जाओ तो वो इंसान याद रखेगा कि आपने जो है उसका दिल दुखाया है। ये मत करो, ये मत करो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने जो किया वो बता दिया, डेडलाइन फेल हुआ तो बता दिया, वो तो बेयर मिनिमम है। बातें ऐसे करो, अच्छे से करो, श्रद्धा से करो, समझदारी से करो, इज्जत से करो। और इसी का अगला पॉइंट है कि कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम सोचते हैं कि हम 10x प्रोग्रामर बनेंगे, हम 100x प्रोग्रामर बनेंगे, हम वैसे प्रोग्रामर बनेंगे जो रातों रात सब कुछ कोड करके लिख देंगे, पर सच्चाई तो ये है ही नहीं। प्रोग्रामिंग, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रोग्रामिंग अ टीम स्पोर्ट और इस प्रोग्रामिंग अ सोलो स्पोर्ट। इस वीडियो के पहले अभी तक अगर तुम क्या सोचते थे मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, प्रोग्रामिंग सोलो स्पोर्ट है या टीम स्पोर्ट है। और इसीलिए क्योंकि हम उसको सोलो स्पोर्ट समझते हैं, हम डीएसए पे इतना ज्यादा जोर देते हैं, हम कोड शेफ पे इतना ज्यादा जोर देते हैं, हमारी सारी ट्रेनिंग दिमाग की कराते हैं कि प्रोग्रामिंग इज अ सोलो स्पोर्ट। बट नहीं, प्रोग्रामिंग इज अ टीम स्पोर्ट। अच्छे प्रोग्राम, जितने अच्छे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जितने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, हर कुछ एक बड़ी टीम ने लिखा है, कोलैबोरेट करके लिखा है, एक दूसरे के डिजाइन को क्रिटिक करके इज्जत से समझ के समझा कर लिखा है। अकेले किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। वो सोलो प्रोग्रामर जो अकेले एक पूरा स्टार्टअप खड़ा कर देता है, वो एक मिथ है, वो एक कहानी है, वो सुनने में अच्छी लगती है पर वो सच्चाई नहीं है। इसलिए टीम के साथ काम करना, कोलैबोरेट करना, आइडियाज को डिस्कस कर पाना, डिसर्न कर पाना, डाइसेक्ट कर पाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आपको नहीं आएगा तो हाईली सक्सेसफुल प्रोग्रामर तो आप नहीं बन सकते। पेइंग अटेंशन टू यूजर एक्सपीरियंस। देखो यार, हम लोग वेब डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, कुछ भी हो, बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माल बना रहे हैं। अगर माल बना रहे हैं तो माल को बेचना होगा। बिकेगा किसको? यूजर को। यही सच्चाई है। हम क्या करते हैं, हमारा काम नहीं भैया। यूजर के बारे में सोचने के लिए लोगों ने प्रोग्राम मैनेजर रखा है, यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइनर रखा है। हमें क्या ये सब चीजों से, हम तो प्रोग्रामर ठहरे नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई आइटम बना रहे हो तो आपको उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। हम स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इलॉन मस्क के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये सीखते नहीं हैं उनसे कि हर चीज में आपको ओनरशिप होनी चाहिए। एक मीटिंग में आपको बोलना चाहिए कि मुझे नहीं लगता ये यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। या जब छोटी छोटी गलतियां आपका यूएक्स वाला लेकर आता है कि यार यहाँ तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये देखो बटन इतना छोटा रह गया, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें फीडबैक उस यूएक्स वाले के, उस पीएम वाले के, आपके इंजीनियरिंग मैनेजर के, आपके बॉस के दिमाग में रहता है कि यार इनका जो काम होता है ना, ये यूएक्स पे ध्यान देता है। इसको लगता है यूएक्स जो है ये तो फालतू चीज है, ये तो बेकार चीज है, हमारा काम तो है कोड लिखना, हम तो ऐसा एल्गोरिथम लिखेंगे। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आपके काम में दिख रही है, क्योंकि आपको लगता है कि यूजर तो एक तुच्छ प्राणी है, मच्छर है, जो मैं लिख दूं वही सही, उसके लिए मैं क्यों सोचूं। ये नहीं, यूजर ही भगवान है, उसी के लिए तुम्हारा जॉब है, उसी के कारण आज तुम्हारी स्किल की इतनी वैल्यू है, उसी के कारण एक दिन तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो यूजर को उसी श्रद्धा से देखो और उसके बारे में सोचो जब कुछ बना रहे हो, जब कुछ लिख रहे हो कि यार जो मैंने फाइनल पेज बनाया है, लाखों लोग इसको देखेंगे, हजारों करोड़ों लोग इसको यूज करेंगे, तो क्या अच्छा लग रहा है, देख के सही लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है फ्लो। ऐसा तो नहीं है कि इसमें एरर हैंडलिंग हमने छोड़ दिया है और वो टूट जाएगा और उसके बाद फिर कोई क्यूए वाला मिस कर गया तो आकर बोलेगा कि अरे बग रेज हुआ है इतने लोगों को, ये फ्लो ही ब्रेक कर जाता है एरर हैंडलिंग में। छोटी चीजें हैं, एरर हैंडलिंग आपका काम है, हम सब यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और सोचो कि जो ऐसा सोचेगा प्रोग्रामर, जो यूजर के बारे में सोचेगा, उसका काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। वो खुद ही एरर हैंडलिंग, फ्लोस के बारे में, स्पीड
स्पीड के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगेगा। जो सोचेगा वो सीखेगा, वो करेगा, वो बनाएगा, तो उसी के तो पैसे बढ़ेंगे। जो मुंह फुला के फुफा बना रहेगा कंपनी के अंदर, उसके काहे के पैसे बढ़ेंगे भाई, बताओ जरा। अगला चीज है अडेप्टिंग टू चेंज। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में थे और कई सारे लोग जिनको सी प्रोग्रामिंग आती थी, वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो पुराना ऐप है वो सी में लिखा हुआ था। पूरा सी प्लस का ऐप है, बहुत मैसिव ऐप है बाय द वे। पूरा उतनी बड़ी टीम, कई 100 प्रोग्रामर्स को हमने फिर रिएक्ट सिखाया। क्यों? क्योंकि तब डिसीजन हुआ कि जो नया ऐप बनेगा, जो नया आउटलुक ऐप बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन में बनेगा, वो रिएक्ट पे बनेगा। ठीक है, आजकल ये ट्रेंड बहुत हाई है जहां पे सी प्लस प्लस के जो प्रोग्रामर्स हैं, मतलब सी प्लस प्लस में जो एप्स लिखे गए थे आज से 10-20 साल पहले, उनको अब जो डेस्कटॉप एप्स लिखे जा रहे हैं वो ब्राउजर रैपर के अंदर लिखे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये क्या 200 डेवलपर ने कहा कि देखो हमें तो सी आता है, हमें तो सी ही आना है, और इतना बड़ा चेंज हम क्यों रिएक्ट सीखें? भाई हम तो बड़े प्रोग्रामर हुए, हम तो नहीं सीखेंगे। अगर ऐसा होता तो इतने लोगों की जॉब चली जाती या उनको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। लेकिन किसी ने, मतलब मान लेते कुछ एक्सेप्शन हुए होंगे, लेकिन किसी ने कोई परेशानी नहीं की। सबने कहा हाँ नया टेक्नोलॉजी है, चलो सीख लेते हैं, काम के लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो यूजर इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ द डे तो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ द डे कितना बेहतर टीम वर्क हो पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वेब के फ्रेमवर्क्स में तुरंत ऐप को अपडेट कर सकते हो, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी के प्यार में थोड़ी आया हूं, मैं सी के प्यार में थोड़ी प्रोग्रामर बना हूं, मैं तो प्रोग्रामिंग के प्यार में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्यार में प्रोग्रामर बना हूं। आराम से अडेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामर्स जो शांति से अडेप्ट कर पाते हैं, नई चीजें सीख पाते हैं, उसके लिए इतना कष्ट नहीं होता उनको, वही सक्सेसफुल होते हैं। लास्ट वाला ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो चीजों में हमेशा झगड़े होते हैं। एक प्रोग्राम होता है जो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करता है, बहुत समझदार है, उसको बहुत कुछ आता है, ठीक है, अल्फा प्रोग्रामर है वो। एक प्रोग्रामर होता है उसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो ये भी समझता है कि प्रोग्रामिंग इज नॉट एन आर्ट, इट्स अबाउट अ बिजनेस नीड। ये प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग को आर्ट की तरह देखता है। तो जब इससे कोई बोलता है कि देखो ये काम है, ये डेडलाइन में हो जाना चाहिए, तो बोलता है नहीं, डेडलाइन में नहीं हो पाएगा, ये कोड अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, रूटीन अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, ये फंक्शन अभी सही से नहीं लिखा गया है, ये फ्रेमवर्क के साथ अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं लिखूंगा तब तक तो मैं इसको शिप नहीं करूंगा। दूसरा जो प्रैग्मेटिक है वो बोलता है कि ठीक है, जितना हो सकता है डेडलाइन में, जितनी जरूरत है उतनी कर लेते हैं और धीरे धीरे इसको और बेटर करते जाते हैं। तो परफेक्शनिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बीच में एक बैलेंस होता है, एक फाइन बैलेंस होता है। उस बैलेंस पे आपको रहना बहुत जरूरी है। उस तरह के प्रोग्रामर मत बन जाओ ऑब्नॉक्शियस वाले, जहां पर वो बोलते हैं कि नहीं हम तो जो कोड लिखेंगे वो तो वर्क ऑफ आर्ट होगा, नहीं तो होगा ही। तो भैया भूखे रह जाओगे या कंपनी डूब जाएगी। दूसरा जॉब भले बाद में मिल जाएगा, लेकिन 2-4 सालों में लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर इनसे काम कराना बहुत मुश्किल है। एक प्रोग्रामर को ये जरूरी है कि वो समझे कि वो बिजनेस का हिस्सा है, डेडलाइन मीट करना उसकी भी जिम्मेदारी है। उस हिसाब से वो बैलेंस कर पाए क्वालिटी प्रोडक्ट शिप करने में और शिप करने में, दोनों चीजों में। ये जो भी पॉइंटर्स हैं आपको बैठकर इनके बारे में सोचना चाहिए, लिखना चाहिए और बुकमार्क कर लो यार इस वीडियो को। हर साल, हर कुछ महीने पे इस वीडियो को देखो और देखो कि कहीं ये कुरीतियां, ये बुराइयां, ये अहंकार आपके मन में तो नहीं आ जा रहा है कि हम प्रोग्रामर होकर हमने दुनिया पर एहसान कर दिया है। क्योंकि जैसे ही ये अहंकार आएगा आपका ग्रोथ रुक जाएगा, और ग्रोथ रुकेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं करना है। ऐसे आई ओपनिंग वीडियोस के लिए जहां हम दिल से बात करते हैं कि सच में प्रोग्रामर कैसा हो, अच्छा प्रोग्रामर कैसा हो, आप सब्सक्राइब करना मत भूलो। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट, कुछ भी, कि भैया अच्छा लगा, बढ़िया वीडियो था, आंखें खुल गई, क्या मजेदार बात कही, बहुत फनी थे, जो आपको अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर देते जाना, पढ़कर बहुत मजा आता है। थैंक यू।